नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यशबाला गौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो बेटा? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होगे, पढ़ रहे होगे और स्वस्थ होगे। बच्चों, हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था और आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। और मैं बहुत खुश हुई कि आप सभी को जो है ये फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द की जो है क्यों आवश्यकता हुई और इनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके भाषा की सुंदरता को बेटा और भाव की गंभीरता को और अधिक सुंदर बनाया जाता है। हम वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग अपनी भाषा को सुंदर और संक्षिप्त यानी कि छोटा बनाने के लिए करते हैं। अतः बेटा, भाषा में वाक्यांश के लिए एक शब्द का बहुत महत्व है, इसीलिए परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे भी बहुत अच्छा लगे। ठीक है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसकी गिनती न की जा सके वो क्या कहेंगे बेटा? अगणनीय। बिना सोचे समझे किया गया विश्वास अंधविश्वास। जिसके समान कोई दूसरा न हो अनन्य। जिसके आर पार न देखा जा सके, आंसर क्या होगा? अपारदर्शक। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो अष्टाध्यायी। तो आप बेटा इसको मेरे साथ बोलो, आप साथ बोलोगे ना तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो क्या कहेंगे? अष्टाध्यायी। जिसे स्पर्श करना वर्जित हो अस्पृश्य। अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या। अपनी प्रशंसा करने वाला आत्मश्लाघी। आकाश में घूमने वाला आकाशचारी या नभचर, कोई भी आ सकता है। आकाशचारी और नभचर ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है बेटा, आज्ञा पालन करने वाला आज्ञाकारी। नेक्स्ट है दूसरे देश से मंगाया जाना आयात। दूसरे देश से मंगाया जाना आयात। नेक्स्ट है बेटा, जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो ईर्ष्यालु। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण। जिसने ऋण चुका दिया हो क्या होगा बेटा? उऋण। जिसने वह भूमि जो उपजाऊ न हो, वह भूमि जो उपजाऊ न हो ऊसर। एक व्यक्ति का राज्य एक तंत्र। जिसका रूप अच्छा न हो कुरूप। जिसका रूप अच्छा न हो कुरूप। जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो उच्च कुलोद्भव या कुलीन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, जो व्यक्ति अपनी बुराई के लिए प्रसिद्ध हो क्या होगा? कुख्यात। बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी। जो क्षमा योग्य हो क्षम्य। क्षण में या शीघ्र टूटने वाला क्षणभंगुर। बड़ी इमारत के टूटे फूटे भाग खंडहर। बड़ी इमारत के टूटे फूटे भाग क्या होगा बेटा? खंडहर। नेक्स्ट है आकाश को छूने वाला गगनचुंबी। जिसकी 4 भुजाएं हों चतुर्भुज। रोगी का इलाज करने वाला चिकित्सक। दूसरों के दोष को ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनिवर्चनीय अनिवर्चनीय। ठीक है, अनिवर्चनीय। नेक्स्ट है बेटा, नई चीज की खोज करने वाला आविष्कारक। जिसे किसी से लगाव न हो अलिप्त या निर्लिप्त। दोनों को ध्यान रखना, जिसे किसी से लगाव न हो अलिप्त या निर्लिप्त। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। जो अपनी हत्या स्वयं करता हो आत्महंता या आत्मघाती। आत्महंता या आत्मघाती। नेक्स्ट बेटा, अचानक होने वाली बात या घटना आकस्मिक। किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना अतिशोक्ति। ये अतिशोक्ति बेटा ध्यान से देखो, ये शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखना। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। जो बाद में अधिकारी बने उत्तराधिकारी। जो ऊपर कहा या लिखा गया हो, इस तरह आ सकता है ऊपर कहा गया। ठीक है, उपरयुक्त या ऊपर लिखित, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लिखा गया हो। ठीक है, ऊपर लिखा गया हो या ऊपर कहा गया हो, दोनों तरह हो सकता है।
तो उपर्युक्त या उपरलिखित। जो केवल कहने और दिखाने के लिए हो वो क्या होगा, औपचारिक। जो बात लोगों से सुनाई गई हो, किंवदंती या जनश्रुति। जो कार्य कष्ट से साध्य हो, कष्ट साध्य या दुसाध्य। इसको दोबारा देखो, जो कार्य कष्ट से साध्य हो, क्या होगा आंसर, कष्ट साध्य या दुसाध्य। नेक्स्ट है बेटा, संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली। नेक्स्ट है, बहुत समय तक बना रहने वाला चिरस्थायी। क्या होगा बेटा, चिरस्थायी। नेक्स्ट है, जनता द्वारा चलाए जाने वाला राज जनतंत्र। जनता द्वारा चलाए जाने वाला राज जनतंत्र। जो दो भाषाएं जानता हो, दुभाषिया। जो विनीत या नर्म न हो, दुर्विनीत। जो दूर की बात सोच लेता या देख लेता हो, दूरदृष्टि। जो कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ। जो धर्म का काम करे, धर्मात्मा। जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो, ध्वस्त। क्या होगा बेटा, इसको ध्यान से देखो, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो, ध्वस्त। जिसके मन में कोई कपट न हो, निष्कपट। जिसका कोई उद्देश्य न हो, निरुद्देश्य। जो मांस न खाता हो, शाकाहारी। जिसके मन में ममता न हो, निर्मम। जो अभी अभी आया हो, नवागंतुक। इसको दोबारा देखो, जो अभी अभी आया हो, नवागंतुक। आँखों के सामने न होने वाला परोक्ष। आँखों के सामने न होने वाला परोक्ष। दूसरों का भला करने वाला परोपकारी। पत्तों की बनी हुई कुटिया, पर्णकुटी। जो किसी विषय का पूर्ण विद्वान हो, तो क्या कहेंगे उसको बेटा, पारंगत। जो हाथ से लिखा गया हो, पांडुलिपि या हस्तलिपि। वह पहाड़ जिसे आग निकलती हो, ज्वालामुखी। इसको भी ध्यान से देखो, वह पहाड़ जिससे आग निकलती हो, उसको क्या कहेंगे बेटा, ज्वालामुखी। जिसने अपनी इंद्री पर विजय प्राप्त कर ली हो, तो क्या आंसर होगा, जितेंद्रिय। जो किसी का पक्ष न ले, तटस्थ या बेटा निष्पक्ष। कोई भी आ सकता है, जो किसी का पक्ष न ले, तटस्थ या निष्पक्ष। 3 मास में एक बार होने वाला त्रैमासिक। जो भूत भविष्य वर्तमान देखने वाला हो, त्रिकालदर्शी। कठिनाई से किया जाने वाला कार्य दुष्कर। आगे या भविष्य की सोचने वाला दूरदर्शी। जिसे समझना कठिन हो, दुर्बोध्य। जिसे समझना कठिन हो, दुर्बोध्य। बहुत तेजी से चलने वाला द्रुतगामी। बहुत तेजी से चलने वाला बेटा क्या क्या होगा, द्रुतगामी। जो केवल दूध पर निर्वाह करे, दुग्धाहारी। जिसकी आयु बड़ी लंबी हो, दीर्घायु। जिसका जन्म 2 बार हुआ हो, द्विज। दर्शन शास्त्र को जानने वाला दार्शनिक। जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम। जिसे कभी लज्जा या शर्म न आती हो, निर्लज या बेशर्म। जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक। जो अभी अभी पैदा हुआ हो, नवजात। न्यायशास्त्र को अच्छी तरह जानने वाला न्यायिक। जिसका कोई आधार न हो, तो आंसर क्या होगा बेटा, निराधार। जिसकी कोई इच्छा न हो, निष्प्रय। निष्प्रय। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। जिसकी कोई इच्छा न हो, निष्प्रय। ठीक है, और जिसका कोई आकार न हो, निराकार। ये नीचे बेटा कटा हुआ है, मैं आपको बोलकर बता देती हूँ। जिसने कोई अपराध न किया हो, निरपराध। जिसकी ईश्वर में आस्था न हो, नास्तिक। पश्चिम से संबंध रखने वाला, पाश्चात्य। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो बेटा, परीक्षित। ये बेटा सॉरी, ये नीचे से कट गया। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसका हृदय पत्थर के समान कठोर हो, पाषाण हृदय। जो दूसरों के सहारे जीता हो, परोपजीवी। जो 2 सप्ताह या पक्ष में एक बार होने वाला पाक्षिक।
आँखों के सामने होने वाला प्रत्यक्ष, आँखों के सामने होने वाला प्रत्यक्ष, आँखों के सामने होने वाला प्रत्यक्ष, परदेश में जाकर बस जाने वाला प्रवासी, जो सबके साथ प्रेम पूर्वक बोलता हो, प्रियभाषी या प्रियवंद, है ना बेटा। जो सबके साथ प्रेम पूर्वक बोलता हो, प्रियभाषी या प्रियवंद, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, इतिहास से पहले का क्या होगा, प्रागैतिहासिक। ये प्रागैतिहासिक है ना बेटा, संधि विच्छेद में बहुत बार आता है, तो इसका हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, प्राक जमा इतिहास जमा इक, ठीक है, प्राक जमा इतिहास जमा इक, ठीक है। तो इसमें उपसर्ग क्या है, प्राक, और प्रत्यय क्या है, इक, और शब्द क्या है, इतिहास, ठीक है। तो ये है, इसको आप ध्यान से देखिए, ये बहुत बार पूछा जाता है, प्रागैतिहासिक, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, फल खाकर ही रहने वाला फलाहारी, बच्चों के लिए उपयोगी बालोपयोगी, जिस स्त्री के संतान न हो बंध्या, अवश्य होने वाली घटना भवितव्यता। नेक्स्ट है बेटा, जिसकी आत्मा महान हो, वो क्या होगा, जिसकी आत्मा महान हो, जिसकी आत्मा महान हो क्या होगा, महात्मा। मास में एक बार होने वाला मासिक, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, लोहे के समान दृढ़ निश्चय वाला लोह पुरुष, वर्ष या साल में एक बार होने वाला वार्षिक या सालाना, ठीक है। ध्यान रखना, वार्षिक भी ठीक है और सालाना भी ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो वितरागी, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो वितरागी, सिर पर धारण करने योग्य शिरोधारी है। जिस शब्द के एकाधिक अर्थ निकले क्या होगा, सीलिस्ट, ठीक है। जिसमें सबकी सम्मति हो क्या होगा, सर्वसम्मत, जिसमें सबकी सम्मति हो सर्वसम्मत, सबसे अधिक शक्ति वाला सर्वशक्तिमान, सहन करने की शक्ति वाला सहनशील या सहिष्णु, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, जो हर स्थान पर विद्यमान हो सर्वव्यापक, जो हर स्थान पर विद्यमान हो सर्वव्यापक, जो सबके साथ समान व्यवहार करे समदर्शी, क्या होगा, समदर्शी, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित, जीवन दान देने वाली औषधि प्राणदा, बाद में मिलाया हुआ अंश प्रक्षिप्त, बुद्धि ही जिसके नेत्र हो, ठीक है, वो क्या होगा, प्रज्ञा चक्षु, जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो बहुचर्चित, जो बहुत से रूप धारण करता हो बहुरूपिया, जिसकी मरने की इच्छा हो मुमूर्षु, ठीक है, मुमूर्ष, ठीक है, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वस्त या विश्वसनीय, और जिसकी मीन या मछली जैसी आँखें हो मीनाक्षी, जिसकी मीन या मछली जैसी आँखें हो मीनाक्षी, जिसे वाणी पर पूर्ण अधिकार हो वाचस्पति, जिसे वाणी पर पूर्ण अधिकार हो वाचस्पति, जिस पुरुष की स्त्री की मृत्यु हो गई हो वो क्या होगा बेटा, विदुर, एक ही समय में होने वाला समसामयिक, और क्या होगा, समकालीन, समसामयिक और समकालीन, सबके मन की बात को जानने वाला सर्वांतर्यामी, प्रतियोगिता आदि में किसी से होड़ लेना सप्रदा, गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी, जमहाई के साथ अंग तोड़ना अंगड़ाई, जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत, जिसके बिना काम न चल सके अपरिहार्य, जिसके बिना काम न चल सके अपरिहार्य। नेक्स्ट है बेटा, जिसे अधिकार दिया गया हो अधिकृत, जिसे अधिकार दिया गया हो अधिकृत, परंपरा से चली आई हुई बात अनुश्रुति, परंपरा से चली आई हुई बात अनुश्रुति, अत्याचार करने वाला आतताई, आतताई, अत्याचार करने वाला
आतताई, ठीक है। छाती के बल चलने वाला उदक, छाती के बल चलने वाला उदक, किसी की कृपा से परम संतुष्टि, कृतार्थ, जानने की प्रबल इच्छा, कौतूहल, जिसके बालों में चंद्रमा है, चंद्रचूड़, वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया, जराजीर्ण, जिसे जानना आवश्यक हो, ज्ञेय, तैर कर पार करने की इच्छा, तिरसु, जंगल की आग, दावानल, जिसका चित्त किसी बात पर स्थिर न हो, दुचित्तता, जिसे प्रश्न करना कठिन हो, दुराध्याय, वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, दृढ़ प्रतिज्ञ, नाक से बाहर निकलने वाला श्वास, निश्वास, जो तोला या मापा जा सके, परिमेय, एक ही बात बार बार दोहराना, पृष्ठपेषण, जिसके किसी विषय को पार कर लिया हो, पारंगत, जिसके मन में पाप करने की भावना रहती है, पाप चेता। नेक्स्ट है बेटा मतिमंद होने वाला, मतिमाद, मतिमंद होने वाला, मतिमाद। नेक्स्ट है बेटा झूठ बोलने वाला, मिथ्यावादी, झूठ बोलने वाला क्या होगा, मिथ्यावादी। फिर है युद्ध करने की प्रबल इच्छा, युयुत्सा, उत्तराधिकार में मिली जायदाद, उत्तराधिकार में मिली जायदाद, रिक्त, कुछ लाभ पाने की चाह, लिप्सा, जन प्रचलित वस्तुओं से अधिक बढ़कर वर्णन, जन प्रचलित वस्तुओं से अधिक बढ़कर क्या होगा, लाजवाब। नेक्स्ट है वर्णन से परे, वर्णातीत, जो निरंतर बढ़ रहा हो, क्या होगा बेटा, वर्धमान, जो निरंतर बढ़ रहा हो, वर्धमान, जो किसी के विरुद्ध वाद पेश करे, वादी, जो किसी के विरुद्ध वाद पेश करे, वादी, सदा साथ रहने वाला, सनातन या शाश्वत, बाएं हाथ से काम करने वाला, सव्यसाची, स्त्री के वश में रहने वाला, स्त्रीण, हाथ से काम करने वाला, कौशल जो है हस्तलाघव, हाथ से कार्य करने का कौशल क्या होगा बेटा, हस्तलाघव। नेक्स्ट है जो हृदय को आकृष्ट करे, हृदयावर्जक, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, अधितय का, जिसे मारना उचित न हो, अवध्य, जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत, जीवों द्वारा होने वाला दुख, आदि भौतिक, क्या होगा, आदि भौतिक, ऊपर की ओर फेंका हुआ, उत्क्षिप्त, नकली वेश धारण करने वाला, छद्मवेशी, आध्यात्मिक तत्वों को जानने वाला, तत्वज्ञ, क्या होगा बेटा, तत्वज्ञ। नेक्स्ट है स्वयं को किसी का दत्तक पुत्र कहलाने वाला, दत्तात्मा, किसी और ध्यान न देने वाला, दत्तावधान, पैतृक संपत्ति में मिलाया हुआ, दयागत, कड़वी और बुरी बात कहने वाला, कड़वी और बुरी बात कहने वाला, क्या होगा, दुर्मुखी, जिसे देखा न जा सके, दुष्प्रेक्षय, जिसे देखा न जा सके, दुष्प्रेक्षय, बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति, दोहार्द, क्या होगा बेटा, बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति, दोहार्द, द्रोही होने का भाव, द्रोहिता, द्रोही होने का भाव, द्रोहिता, वधू का दूसरी बार पति घर जाना, द्विरागमन, धारण करने की योग्यता, धारिता, मानव स्मृति से संबंध रखने वाला, नारासम, वश में किया हुआ, निगृहित, वश में किया हुआ, निगृहित, मनन किया गया, निद्यात, मनन किया गया, निद्यात। नेक्स्ट बेटा मंद स्वर में किया जाने वाला स्पष्ट उच्चारण, निमद्ध, मंद स्वर में किया जाने वाला स्पष्ट उच्चारण, निमद्ध, शब्द व्युत्पत्ति से संबंध रखना, नैरुक्त, नैरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति से संबंध रखना, क्या होगा बेटा, नैरुक्त। नेक्स्ट है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय, क्या होगा बेटा, मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो।
जिस विषय में सलाह हो चुकी हो। परामृष्ट परामृष्ट अध्यक्ष के आसन पर बैठने वाला। पीठासीन कल्पना किए जाने योग्य प्रकल्प। गप करना प्रजल्पना। प्राण जाने की आशंका प्राणावाद। ठीक है बेटा। अकर्मक एवं निरुत्साह होने की अवस्था। अकर्मण्य एवं निरुत्साह होने की अवस्था क्या होगा? प्रावसाधन। नेक्स्ट है द्वेष भाव रखने वाला। क्या होगा? द्वेष भाव रखने वाला मत्सरी। द्वेष भाव रखने वाला मत्सरी। मन को वश में रखने वाला मनोनिग्रह। हृदय की कोमलता एवं सरलता मार्धव। ठीक है, क्या होगा? मार्धव, इसको ध्यान रखना। मौन भाव मौनतव्य। ठीक है, दूसरे लोग को न मानने वाला लोकायत। दूसरे लोग को न मानने वाला जो है लोकायत। और ये विवाह में मिला हुआ धन क्या होगा? यौतुक। विवाह में मिला हुआ धन यौतुक। पेड़ू और जांग के बीच का भाग क्या होगा? पेड़ू और जांग के बीच का भाग क्या हुआ? वक्षण। नेक्स्ट है बेटा, वह कन्या जिसकी शादी तय हो चुकी हो। वाग्दत्ता। वृक्षों से प्राप्त होने वाला वानस्पत्य। नेक्स्ट है झूठ और सत्य का मेल। सत्यानृत्य। झूठ और सत्य का मेल सत्यानृत्य। समाधान किए जाने योग्य समाधेय। क्या होगा? समाधेय। समाधान किए जाने योग्य समाधेय। ऊंची और बड़ी कामना सम्मिति। जिसके लिए कामना किया जाए। सप्रणीय। क्या होगा? सप्रणीय। नेक्स्ट है प्राणों पर संकट लाने वाला सांघातिक। ये प्राणों पर संकट लाने वाला सांघातिक। पुरुष जैसी आकृति वाली स्त्री पंडा। सिर की रक्षा करने वाला पहनावा शिर त्राण। क्या होगा बेटा? सिर की रक्षा करने वाला पहनावा क्या होता है? सिर त्राण, सिर शस्त्राण। ठीक है, इसको ऐसे बोलेंगे। पानी में लगने वाली आग बड़वाग्नि। जो प्रणाम करने योग्य हो। प्रणमय। पिता के पिता का पिता क्या होगा? प्रतितामत। जिसमें हानि या अनर्थ का भय न हो। निरापद। मछली पकड़ने व बेचने वाला क्या होगा बेटा? धीवर। मछली पकड़ने व बेचने वाला क्या होगा बेटा? धीवर। नेक्स्ट है बेटा, खाने से बचा झूठा भोजन। क्या होगा? उच्छिष्ट। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान। किसी का अंदर स्थान आयतन। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। अध्युडा। तुरंत सोचने वाला। प्रत्युत्पन्नमति। गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ। मोक्ष की कामना मुमुक्षु। अधिक बोलने वाला वाचाल। वह कन्या जिसका कौमार्य विवाह पूर्व नष्ट हो चुका हो। क्षता। जिसके सभी अंग आमने सामने आने पर स्पष्ट हो जाए। हस्तामलक। आंसर क्या होगा? हस्तामलक। 25 वर्ष पूर्व करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव रजत जयंती। और बेटा 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या कहलाता है? स्वर्ण जयंती। नेक्स्ट है 60 वर्ष पूर्व करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव
हीरक जयंती, कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म वागदान, रात के दूसरे पहर में गाई जाने वाली रागनी तंबावती, क्या होगा, तंबावती, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का व्यवसाय संविदा, जिसे करने के लिए किसी को रोका गया हो, प्रतिषिद्ध, वेतन के अतिरिक्त दिए जाने वाला धन परिलब्धि, वेतन के अतिरिक्त दिए जाने वाला धन क्या होता है बेटा, परिलब्धि। तो बेटा ये थे वाक्यांश के लिए एक शब्द, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे। तो बेटा प्लीज़ चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा, थैंक यू।